जम्मू संगवारी मन ला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, फरवरी के पहला दिन शुरू हो गए है। 1 फरवरी है आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। समाचार में बहुत सारा खास बिंदु है जो मन ला आप ला ध्यान देहे के जरूरत है। मैं जानत हूँ आज के दिन यूनियन बजट, केंद्रीय बजट घलो पेश होते, आप मन के ध्यान वही अंग ज्यादा होही, ओकर ले जुड़े हुए समाचार भी हमन प्रस्तुत करबो और सरल तरीके से बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप मन करा पूछे जा सकत है तेहू ला मैं बताए के आप ला प्रयास करिहा। लेकिन ओकर बर आपके सहयोग चाहिए, आपके रिस्पांस चाहिए। अगर आप मन के रिस्पांस रही तो हमन बजट ला और बाकी और विषय ला आप ला धीरे धीरे समझा जाबो। संग में जुड़े रहा और ये जो पहल है ओकर हिस्सा बने रहा। अब तक आप मन के जो साथ मिले है तेकर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी में आत हूँ और फरवरी के पहला दिन के समाचार ला शुरू करत हूं। पहला समाचार मुख्यमंत्री के दंतेवाड़ा प्रवास से निकल करके आया हुआ है। मुख्यमंत्री जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की यात्राओं पर हैं और इस बीच वो पहुंचे दंतेवाड़ा, जहां बहुत सारे नए अनाउंसमेंट हुए और कुछ नए उद्घाटन भी हुए। हर एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा। जैसे आते हैं पहले बिंदु पर, बारसूर अब एक तहसील के रूप में जानी जाएगी, यह आपको नोट कर लेना चाहिए। यानी बारसूर नवगठित तहसील होगी। बारसूर दंतेवाड़ा का वो हिस्सा है जिसे हम बस्तर संभाग में, या यूं कहें कि दंतेवाड़ा में मंदिरों की नगरी कह सकते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी कह सकते हैं। जिस तरह उत्तर छत्तीसगढ़ में या मध्य छत्तीसगढ़ में आप रतनपुर को कहते हैं मंदिरों की नगरी, उसी तरह से माफी चाहूंगा आरंग को कहते हैं आप मंदिरों की नगरी। उसी तरह से जो बारसूर है वो बस्तर संभाग में मंदिरों की नगरी है। साथ ही साथ जैसे आप तालाबों का नगर रतनपुर को कहते हैं, उसी तरह तालाबों का नगर भी है बारसूर। 147 मंदिर और उतने ही तालाब आपको बारसूर में देखने को मिल जाएंगे। प्रसिद्ध मामा भांचा मंदिर भी बारसूर में स्थित है। तो बहुत खास जगह है बारसूर, कभी जाना हो तो जरूर जाइएगा। अब ये एक तहसील के रूप में जानी जाएगी। साथ ही साथ 3 उप तहसील बनाने की भी घोषणा की गई। तीनों उप तहसील यहां पर नाम मौजूद, फरसपाल, बड़े गुड्रा और पालनार। इसमें फरसपाल के ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। फरसपाल वो जगह है जो कि परशुराम जी से संबंधित है। अगर आप जिला दंतेवाड़ा में ढोलकल गणेश जी के बारे में जानते हैं, पहाड़ी के ऊपर खुले में विराजमान गणेश जी की एक मूर्ति, जहां ये लोक कथा चलती है कि यहीं गणेश जी और परशुराम के बीच युद्ध हुआ था और यहीं गणेश जी का एक दांत टूटा था और वो फरसा जिसका प्रयोग किया था परशुराम जी ने वो वहां रखा और इसीलिए उस गांव का नाम फरसपाल पड़ा था। यह भी एक जानकारी मिलती है। अब ये तीनों फरसपाल, बड़े गुड्रा और पालनार उप तहसील के रूप में जानी जाएगी। तो ये था इस न्यूज का डिटेलिंग। अब आते हैं इसी से जुड़े हुए अगले न्यूज पर, यानी दंतेवाड़ा यात्रा से। हारम दंतेवाड़ा का एक जगह है, एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां डेनेक्स क्लॉथिंग ब्रांड या क्लॉथ ब्रांड का फैक्ट्री स्थापित किया गया है। आपको याद ही होगा, मैं लगातार समाचार में बता रहा हूं कि दंतेवाड़ा ऐसा पहला जिला बना जिसका खुद का कपड़ा ब्रांड लॉन्च हो गया है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जिले का अपना ब्रांड है और वो भी कपड़े का। तो ये जो टेक्सटाइल ब्रांड है, ये जो कपड़ों के लिए एक ब्रांड है, उसका संयंत्र कहां स्थापित है, वो फैक्ट्री कहां स्थापित है, अगर आपसे ये पूछ ले तो उसका उत्तर होगा हारम। मुख्यमंत्री महोदय यहां यात्रा पर गए और वहां महिलाओं ने उन्हें टी शर्ट और एक कोसे की जैकेट भी गिफ्ट की है। भाई उनको मिल जाता है, देखें आप चाहें तो खरीद सकते हैं। फिर बात करेंगे गमावाड़ा की। गमावाड़ा भी एक ग्रामीण क्षेत्र है दंतेवाड़ा के भीतर आने वाला। यहां देवगुड़ी का विकास किया गया है। देवगुड़ी कायाकल्प योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है और जैसा कि इस योजना का हिस्सा है कि देवगुड़ी यानी देवताओं से जुड़े हुए स्थानों का उन्नयन करना है, उत्थान करना है। 143 देवगुड़ियों को बेहतर बनाना है, इसके लिए फंड भी दिया गया है। 30 से अधिक देवगुड़ी अब तक बन चुकी है और उसमें सबसे बेहतर, सबसे आदर्श रूप में जो देवगुड़ी बनकर के सामने आई वो यही देवगुड़ी है गमावाड़ा की। मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ की यात्रा की और इस जगह की तारीफ भी की है। ये देवगुड़ी हिंगराज देव को समर्पित है। जनजातियों में हिंगराज देव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आप ऐसा मानते हैं कि उनकी पूजा आदि करने से गांव किसी भी प्रकार के रोग आदि से सुरक्षित रहता है। तो इस उद्देश्य से वहां देवगुड़ी की स्थापना की गई है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अगला कारली, अगेन एक ग्रामीण क्षेत्र है दंतेवाड़ा का। यहां महेंद्र कर्मा कॉलोनी की स्थापना की जाएगी। महेंद्र कर्मा आपको पता ही है, झीरम घाटी हादसे में इनकी मौत हुई थी और इनके याद में नक्सल
पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं, जो कि उस क्षेत्र के निवासी हैं, उनको एक कॉलोनी, एक आवासीय परिसर प्रदान किया जाएगा। और ये योजना महेंद्र कर्मा कॉलोनी योजना कह लीजिए या एक परिसर कह लीजिए, कार्ली में बन रही है। फिर बात करेंगे दंतेवाड़ा के लिए हुए 4 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौते के बारे में। कड़कनाथ मुर्गा, पहला समझौते पे आते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का पालन और संवर्धन, इसके लिए अंबाला की एक कंपनी के साथ MOU किया गया। इसी प्रकार लघु वनोपज प्रसंस्करण के लिए ट्राइफेड के साथ, जैविक उत्पाद जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की अब एक पहचान बनती जा रही है, उसके लिए पुणे की कंपनी जो कृषि आधारित कंपनी है उनसे MOU किया गया। और खादी ग्राम उद्योग के द्वारा छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना को लेकर MOU किया गया है। तो ये दंतेवाड़ा यात्रा से खास समाचार थे। आते हैं दूसरे समाचार पर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है जो पूरे देश के लिए भी अब एक नजीर बन जाएगा। एक ऐसी डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो कि पूरा देश जो है वो तारीफ कर रहा है। फैसला क्या है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि वो किसी भी प्रकार के ऐसे मामले जिसमें दुष्कर्म हुआ हो, तो दुष्कर्म पीड़िता का नाम कभी भी अपने फैसले में जाहिर नहीं करेगा, यानी उनके सम्मान को वो बचा करके रखेगा, उनकी गरिमा जो है उसको बचा करके रखेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हाई कोर्ट जो है वो अब कभी भी दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर नहीं करेगी। देखें बाकी राज्य इस तरह का फैसला अपनाते हैं या नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने तो यह फैसला ले लिया है। फिर बात करते हैं नवा रायपुर सेक्टर 5 की। ये न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवा रायपुर का सेक्टर 5 एक औद्योगिक परिसर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। एक ऐसा औद्योगिक परिसर, एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जो केवल उन्हीं उद्योगों के लिए होगा जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे। आमतौर पे उद्योग और पर्यावरण प्रदूषण को हम पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन ऐसे उद्योग जो ये दावा कर रहे हैं कि वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे, उनको जमीन आवंटित की जाएगी नवा रायपुर के सेक्टर 5 में। मजेदार बात यह है कि निवेश आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इस इरादे से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नवा रायपुर सेक्टर 5 के जमीन का रेट आधा किया है ऐसे उद्योगों के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे। यानी वो जमीन जो कि 390 रुपए प्रति वर्ग फीट के दर पर मिल रही थी, वो अब महज 195 यानी ठीक आधे मूल्य पर प्राप्त कर सकेंगे उद्योग, और ज्यादा से ज्यादा निवेश छत्तीसगढ़ को मिल सकेगा। यह फैसला छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लिया है और इसकी जानकारी न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO अयाज तंबोली के माध्यम से प्राप्त हुई। NRDA के CEO पूछ सकता है आपसे, अयाज तंबोली, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज पर। राम वनगमन मार्ग 9 स्थानों पर मूर्ति स्थापना। इस न्यूज को गहराई से समझते हैं। आपको पता ही होगा कि भगवान राम जो कि बाल रूप है उनका, अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनने वाला है जिसके लिए चंदा लिया जा रहा है। घर घर आकर के चंदा कलेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है आपके मोहल्ले, आपके घर तक भी अब तक आ चुके हों। अब इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सवाल उठाया कि अथॉराइजेशन क्या है चंदा लेने वालों का, या किस आधार पर यह चंदा लिया जा रहा है, इस पैसे की पारदर्शिता का क्या है। सवाल उनकी तरफ से भी जायज हो सकता था, लेकिन जहां आस्था का मामला आता है हम ऐसे सवालों को इग्नोर कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं ऐसे सवालों को। तो भाजपा ने भी सवाल खड़ा किया कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार भी यही करती है कि वो राम जी का नाम लेकर के काम करती है, या ये वैसा कार्य कर रही है कि राम जी के कार्य में बाधा अपना रही है। इस बात को शायद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने पर ले लिया और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी राम वनगमन मार्ग के 9 बड़े स्थल हैं, उन 9 बड़े स्थल पर भगवान राम की ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। 20 से 25 फीट ऊंची यह मूर्ति हो सकती है और 9 जगह पर यह स्थापित होगी। पहले यह मूर्ति केवल 2 जगह स्थापित होनी थी, एक शिवरी नारायण में और एक जो भगवान राम जी का ननिहाल है चंदखुरी, इन 2 जगह पर स्थापित होनी थी। लेकिन अब सभी 9 जगह पर यह स्थापित की जाएगी। सभी 9 जगह यानी सबसे पहले आएंगे हम एंट्री करते हुए सीतामढ़ी हरचौका, उसके बाद हम रामगढ़ क्षेत्र पे चलेंगे, फिर नीचे की तरफ आते हुए हम शिवरी नारायण, तुरतुरिया, इसके बाद हम चलें तो हम रायपुर के चंदखुरी, उसके बाद आगे चल सकते हैं हम और पहुंच जाएंगे राजिम क्षेत्र, सिहावा क्षेत्र और उसके बाद जगदलपुर और रामाराम। ये वो सारे क्षेत्र हैं जहां मूर्ति स्थापित की जाएगी भगवान राम की सभी 9 जगह पर। मैं अगेन याद दिलाना चाहूंगा, पहले सिर्फ 2 जगह मूर्ति स्थापित होनी थी, शिवरी नारायण में और राम जी की ननिहाल चंदखुरी में। इससे एक न्यूज और निकल करके आई कि नई चंदखुरी
आपको पता ही है चंदखुरी का न्यू डेवलपमेंट चल रहा है और इस डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए अब एक समय सीमा निर्धारित की गई है, रामनवमी। रामनवमी के दिन नई चंदखुरी का उद्घाटन कर दिया जाएगा, ऐसा भी न्यूज आज के समाचार पत्र में मौजूद था। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। हमर चिरई हमर चिन्हारी योजना। छत्तीसगढ़ राज्य का वन विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग मिलकर के इस योजना को संचालित कर रहा है, यानी मेरी चिड़िया हमारी पहचान, चिन्हारी यानी पहचान। तो भाई इस इरादे से आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। अब इसमें कल मैं जब आपको न्यूज बता रहा था तो मैंने कहा कि वो दो जगह आयोजित हो रहा है, एक है गिधवा और एक है परसदा। गिधवा और परसदा में पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। मैं कल आपको यह बताया था कि गिधवा बेमेतरा में है और परसदा रायपुर में है। परसदा रायपुर में जरूर है, लेकिन जिस परसदा में ये पक्षी महोत्सव हो रहा है वो परसदा जिला बेमेतरा में ही है, यानी ये दोनों जगह गिधवा और परसदा दोनों बेमेतरा में है। और इस तरह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित हुआ, तो आप बेमेतरा लगा करके आइएगा, रायपुर नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। परसदा, वैसे आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं इसके बारे में। परसदा वो जगह है रायपुर की जहां शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है, लेकिन पक्षी महोत्सव से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो गिधवा और परसदा, कई किताबों में वैसे परसदा को रायपुर लिख देता है, लेकिन कल की न्यूज में कंफर्म हुआ है और मेरा ध्यान दिलाया मेरे ही एक स्टूडेंट, आप जैसे ही एक साथी जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं वीडियो के माध्यम से, ईश्वर जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप ऐसे ही ध्यान दिलाते रहें, आप ध्यान से सुनते हैं, ये अच्छा लगा मुझे, तो शुक्रिया आपका। तो गिधवा और परसदा दोनों नवागढ़ ब्लॉक में पड़ता है, बेमेतरा में आता है, और वहीं हुआ पक्षी महोत्सव। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला और लिया गया, ये योजना जो चलाई जाएगी यानी हमर चिरई हमर चिन्हारी, इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष दिसंबर माह में अब पक्षी महोत्सव मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 7 जगहों का चयन किया जाएगा जहां पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बर्ड वॉचिंग या बर्ड वॉचर सोसाइटी जो है उसको आमंत्रित किया जाएगा। तो भाई अच्छी पहल है, होते रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं नीम गांव की। पक्षियों पे बात आई है तो नीम गांव पर बात ना आए, ऐसा कैसे चलेगा। नीम गांव जिला जशपुर में मौजूद है। जिला मुख्यालय से महज 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा जलाशय है। यहाँ बहुत सारे प्रवासी पक्षी जो बेसिकली यूरोप से और मंगोलिया से आते हैं और लगभग 2 माह तक यहाँ अपना समय व्यतीत भी करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वन विभाग चाहता था कि इस जगह को बर्ड पार्क बना दिया जाए। ग्रामीणों ने विरोध किया तो बन नहीं सका, लेकिन नीम गांव अभी भी प्रवासी पक्षियों का डेरा जरूर है। अगर आप जशपुर के आसपास रहते हैं तो आप जा करके अभी देख सकते हैं, बहुत सारे प्रवासी पक्षी वहां आए हुए हैं और बहुत खूबसूरत सा नजारा होगा। वैसे नीम गांव को बना दिया जाए तो बढ़िया बात होगी। कुछ दिन पहले की न्यूज अगर आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ में वेटलैंड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, यानी आर्द्र भूमि के उन्नयन का कार्य चल रहा है। ये भी एक वेटलैंड साबित हो सकता है। फिर बात करेंगे समाधान व्हाट्सएप नंबर की। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, आज नंबर जारी कर दिया गया। समाधान व्हाट्सएप नंबर छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस विभाग का है। आपको पहले भी मैं आपको सूचित किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस विभाग की वेबसाइट में समाधान नाम का एक हिस्सा दिया है जिसमें जाकर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा कार्यवाही सही रूप में नहीं की जा रही है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, एफआईआर लिख जाने के बाद कार्यवाही नहीं की जा रही है, टाल मटोल किया जा रहा है, तो इस तरह की कोई भी शिकायत है जो पुलिस से आपको शिकायत है, उसकी उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने के लिए समाधान विकल्प दिया गया था। अब इस विकल्प को और आसान कर दिया गया। अब एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया और आप अपनी परेशानी सीधा डीजीपी को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर मैं पढ़ देता हूं, आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। 9479194900 94 फिर 79, भाई इसको क्या कहते हैं, 79 कहते हैं, कई बार होता है, बड़ी दिक्कत होती है, तो फिर अंग्रेजी में ही देख लेते हैं। 9479194900 ये है वो नंबर जो आपको सेव करके रखना चाहिए। सीधा डीजीपी लेवल पर शिकायत कर सकते हैं यदि पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही है तब। ऐसा नहीं कि भाई मेरी पेन गुम गई तो डीजीपी को शिकायत कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप ये समझ पाएंगे और इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे। भगवान ना करे कि कभी आपको जरूरत पड़े, लेकिन आप रख सकते हैं। फिर बात करेंगे कोड़ी पर्व की। कोड़ी पर्व बस्तर अंचल में होने वाला एक बहुत खूबसूरत सा पर्व है। इसे बस्तर में पर्व की शुरुआत का दौर भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि फसल जो होती है सावन के बाद लगाई गई जो फसल है
उस फसल के उगने पर उसका पहला अन्न, पहला दाना देवता को चढ़ाना होता है। फिर सामूहिक रूप से सभी गांव वाले बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं और इसके साथ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा ही पर्व है कोड़ी पर्व, और इस पर्व में धान की जो बाली का ऊपरी हिस्सा होता है वो चढ़ाया जाता है ठाकुरदाई को। ठाकुरदाई को पहला भोग चढ़ाने के बाद सभी ग्रामीण पर्व की शुरुआत करते हैं, और यहां से ये जो 4 महीने हैं वो शुभ माने जाते हैं किसी भी मांगलिक कार्य के लिए। तो भीमा विवाह तक ये चलेगा। कोड़ी पर्व से भीमा विवाह तक का जो 4 माह है ये बस्तर में उत्सवों के दौर की शुरुआत को बताता है। फिर बात करेंगे हम वीरेंद्र सिंह की। मतलब व्हाट ए पर्सन, आपको गर्व होगा कि आपके छत्तीसगढ़ में ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह दल्ली राजहरा के हैं, यानी बालोद जिला के व्यक्ति हैं, और क्या ही कमाल के व्यक्ति हैं। इनके जीवन का उद्देश्य था तालाबों का जीर्णोद्धार करना, तालाबों का कायाकल्प कर देना अकेले दम पर। इन्होंने अकेले अपने दम पर 35 तालाबों को जीवन दान दिया है, उसकी साफ सफाई की। बस उतर जाते थे कीचड़ में लथपथ, लोग देख करके हंसते थे। वो कहते हैं ना, पहले वो आपको देखकर हंसेंगे, आपको पागल समझेंगे, और फिर धीरे धीरे आपका सम्मान करने लगेंगे। तो प्रयास पे आप डटे रहिए। हो सकता है आपके आलोचना करने वाले लोग भरे हों, लेकिन फिर जब आप सफलता हासिल करेंगे, फिर जब आप समाज को सच में कुछ देंगे, तो समाज झुक करके आपको याद करेगा। और ऐसा ही किया इन्होंने भी। ये ग्रीन कमांडो या जल स्टार के नाम से फेमस हो गए। इन्होंने, याद करिए, मैं कह रहा हूं तालाबों का उन्नयन, 35 तालाबों को जीवन दान दिया है। हमसे एक तालाब को जीवन दान नहीं दिया जाता। 35 तालाबों को इन्होंने फिर से जीवन दान दे दिया। साथ ही साथ 20,000 से भी अधिक वृक्ष लगा चुके हैं। क्या पर्सनालिटी है, कमाल के व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिले तो समझ में आता है कि नेताओं को क्यों दिया जाता है, भगवान जाने। फिर बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट जांच लैब की। छत्तीसगढ़ के सभी जो संभाग हैं, 5 संभाग, वहां एक एक वर्मी कंपोस्ट लैब जो है वो अब स्थापित हो चुकी है, जहां जो केचुआ आधारित खाद होती है उसके बनने के बाद जांच की जा रही है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कहां कहां मौजूद है, यानी कि जगह के नाम दे करके पूछ सकता है। तो उसमें मैं आपको बता दूं, रुआ बांधा दुर्ग, इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर के तोरवा में, अंबिकापुर यानी सरगुजा, और धर्मपुरा बस्तर, इन 5 जगह। और इस रिपोर्ट में एक हिस्सा यह भी है कि सबसे ज्यादा जिस संभाग में जैविक खाद का उत्पादन हो रहा है वो दुर्ग संभाग है, सबसे ज्यादा कार्य कर रही है। सबसे पहले हालांकि सरगुजा ने शुरू किया था, लेकिन आगे निकल गई है दुर्ग, जहां सबसे ज्यादा जांच भी हुई है, सबसे ज्यादा प्रमाणीकरण भी हो चुका है। फिर बात करेंगे तमनार इको हर्बल केंद्र की। ये मेरे अपने शहर के बारे में है, यानी जिला रायगढ़ के बारे में है। तमनार इको हर्बल केंद्र ये पहले भी मौजूद था, लेकिन लगभग बंद सा हो गया है। इसे पुनर्जीवन दिया जा रहा है, और अब यहाँ काजू प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। रायगढ़ जिले में उत्पादन हुआ काजू भेज दिया जाता था बस्तर, और वहां प्रसंस्करण होता था। आपको पता ही है, वहां बकावंड क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन अब रायगढ़ में ही काजू प्रसंस्करण हो सकेगा, और जगह होगी तमनार। इसके अलावा हर्रा, बेहड़ा और गिलोय आधारित औषधि भी यहां बनाई जाएगी। हर्रा बेहड़ा को जब आप आंवला के साथ मिला देते हैं तो त्रिफला बन जाता है। यह भी निर्माण किया जाएगा तमनार इको हर्बल केंद्र में। त्रिफला चूर्ण तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो एक उम्र के बाद जानने लगेंगे। तो भाई ये था आज का समाचार। जितना हो सके मैं डिटेल में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और आप मेरे साथ जुड़ करके इस पहल का हिस्सा बनते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और, अगर आप अब तक मुझे सुन रहे हैं तो जनवरी के पूरे माह का टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट है, 50 प्रश्न है, 25 मिनट का समय दिया गया है। आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको सही उत्तर और जो भी नंबर है आपका, आपको तुरंत मिल जाएगा। नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लिंक पा सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे टेलीग्राम में जाकर के आप ये जो ऑनलाइन न्यूज का पेपर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, या क्वेश्चन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, संपर्क करिएगा। मैं आपके साथ हूं आपकी पढ़ाई में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।